नमस्कार मित्रों, गुरुशरण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र यादव आपका एक बार पुनः अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति को लेकर, और कला संस्कृति में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य में हमने बात कर ली थी तेरह ताली, अग्नि नृत्य, ढोल नृत्य, डांग नृत्य, नाहर नृत्य और बमरसिया नृत्य की। आज उसी को पैटर्न को आगे लेकर चलते हैं। एक मारवाड़ क्षेत्र विशेष में नृत्य हैं, तो अपन क्षेत्रीय नृत्य में मारवाड़ के नृत्य देखें। मारवाड़ के लोक नृत्य, मारवाड़ के लोक नृत्य। मारवाड़ जो क्षेत्र है वो अपना पूरा का पूरा जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग, और इस सेक्टर में जो नृत्य किए जाते हैं उनमें नृत्य में प्रमुख नृत्य है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य। अगली हम बात करें नृत्य की, तो एक है बंजारा जाति द्वारा किया जाने वाला मछली नृत्य। एक नृत्य अपना डांडिया नृत्य, और एक है अपना सांझी। इनका संबंध यदि पूछ ले अपने से कहां से है, तो इनका संबंध मारवाड़ से। इनमें महत्वपूर्ण नृत्य को पढ़ लेते हैं आज, गुड़ला नृत्य। तो देखो, गुड़ला नृत्य इसका संबंध एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अपने राजस्थान में। आज यदि बात करें तो शीतलाष्टमी के दिन यह नृत्य किया जाता है। विशेषकर गुड़ला जो उत्सव यदि मनाया जाता है तो वो शीतलाष्टमी के दिन। शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी कब आती है? तो शीतलाष्टमी आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इस दिन अपने राजस्थान में विशेषकर मारवाड़ क्षेत्र में एक उत्सव का आयोजन किया जाता है गुड़ला, और उसी दौरान यहाँ जो महिलाएं हैं उनके द्वारा नृत्य किया जाता है, उसे बोलते हैं गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर मटका धारण कर, महिलाओं द्वारा सिर पर मटका धारण कर उस मटके में लगभग 6 छिद्र होते हैं, और उसमें एक दीपक जलाया जाता है। उसमें एक दीपक जलाया जाता है। इस दीपक की रोशनी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो किसी के सिर को तीरों से भेद दिया हो। इसको महिलाएं धारण कर नृत्य करती हैं। अब देखो, राजस्थान में इस प्रकार से एक मटका धारण करके उस मटके में जलता हुआ दीपक रखकर रात्रि के समय बालिकाओं और पहली बार जब विवाहिता होती है, जब गणगौर पूजन किया जाता है, उस दौरान उनके द्वारा रात्रि में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। नृत्य विशेषकर कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो मारवाड़ में किया जाता है। कब किया जाता है? तो शीतलाष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो उसको भी हम देखकर बात करें। एक अपना क्षेत्र है जिसका नाम था जोधपुर। क्या मित्रों? जोधपुर। जोधपुर बसाने वाले शासक हैं राव जोधा। राव जोधा। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की मेहरानगढ़ दुर्ग की 1459 ईस्वी में। नींव की बात करें तो 13 मई 1459 में, और इन्होंने यहां पर बनाया एक दुर्ग जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। इसको ही चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनाया, तो मयूर ध्वज इसका नाम भी पड़ता। अब यहां पर इनके शासनकाल के बाद में एक इनका पुत्र होता है, वो शासक बना, जिनका नाम था राव सातलदे। राव सातलदे।
इनके यदि यहाँ समय की बात करें तो 1489 से लेकर 1492 तक हम इनका काल यहां पर पढ़ते हैं। इनके समय में ही अपने नागौर में एक सूबेदार थे जिनका नाम था मलकू खां। सूबेदार मलकू खां। सूबा उस समय प्रांत को कहा जाता था। ये किस पद पर है तो सूबेदार। इनके सेनापति थे गुड़ेल खां। सेनापति गुड़ेल खां। गुड़ेल खां द्वारा अपने यहां जोधपुर में स्थान है पीपाड़, यहां से पार्वती की पूजा करती हुई बालिकाओं का अपहरण किया जाता है। बालिकाओं का अपहरण किया जाता है। इसकी जानकारी जब राव सातलदे को मिलती है कि गुड़ेल खां द्वारा यहां से इन बालिकाओं का अपहरण कर लिया गया, तो इनके द्वारा संघर्ष करके गुड़ेल खां से इनको मुक्त करवाया जाता है। और उस युद्ध के दौरान, संघर्ष के दौरान इन्होंने गुड़ेल खां का सिर काटकर इन बालिकाओं को सौंप दिया। और इस सिर में जो लगी हुई तीर है, उस आधार पर आज जो इसके 6 छिद्र होते हैं मटके में, तो उसका इसको प्रतीक मान लिया जाता है। तो इस युद्ध, इस नृत्य से संबंधित यदि पूछे तो किसके विजय के उपलक्ष्य में, तो राव सातलदे की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विजय के उपलक्ष्य में, राव सातलदे की विजय के उपलक्ष्य में कौन सा नृत्य किया जाता है? यहां पर गुड़ला नृत्य किया जाता है। अब इस घटना को बीतने के बाद में, इस घटना में, इस स्मृति में आज मारवाड़ क्षेत्र में चैत्र कृष्ण अष्टमी को, शीतलाष्टमी को यह नृत्य किया जाता है। और नृत्य को बढ़ावा देने वाला एक संस्थान है। तो यदि पूछे आपसे गुड़ला नृत्य को संरक्षण किसने दिया या बढ़ावा किसने दिया, तो उस संस्थान का नाम है रूपायन संस्थान। कौन से संस्थान मित्रों? रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान की हम बात करें तो इसके संस्थापक हैं, रूपायन संस्थान के संस्थापक का नाम है कोमल कोठारी। कोमल कोठारी। और हम बात करें इनके एक सहयोगी की, तो इनके सहयोगी थे जिनका नाम था विजयदान देथा। सहयोगी का नाम था विजयदान देथा। विजयदान देथा का साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। विजयदान देथा को बिज्जी उपनाम से भी जाना जाता है। तो इनका एक उपनाम भी मिलता है अपने को, और उपनाम है बिज्जी। जब राजस्थानी साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और साहित्य की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है एक बातारी फुलवारी। कौन सी मित्रों? बातारी फुलवारी। अनेक रचनाएं और भी हैं, दुविधा है, चरणदास और है, लेकिन मुख्य रचना बातारी फुलवारी। इस नृत्य को संरक्षण देने वाला एक संस्थान जिसका नाम है रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान के संस्थापक है कोमल कोठारी और सहयोगी है विजयदान देथा। आगे हम इस संस्थान की ओर बात करें तो इस संस्थान की स्थापना की गई 1960 में। स्थापना कब की जाती है? 1960 में। कहां की गई? तो स्थापना बोरुंदा जोधपुर में की जाती है। बोरुंदा जोधपुर में की जाती है। यह अपना एक नृत्य हुआ, क्षेत्रीय नृत्य, और मारवाड़ के प्रसिद्ध नृत्यों में महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम है गुड़ला नृत्य।
आज हमने एक नृत्य की चर्चा की जिसका महत्वपूर्ण मारवाड़ में विशेष प्रभाव है। गुड़ला नृत्य कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। जोधपुर राव जोधा के द्वारा स्थापित किया गया। उसी के पुत्र राव सातलदे का संबंध या राव सातलदे की गुड़ेल खां पर विजय के उपलक्ष्य में नृत्य किया जाता है। और नृत्य को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में एक संस्थान कार्यरत है जिसका नाम है रूपायन संस्थान। संस्थापक हैं कोमल कोठारी, सहयोगी है विजयदान देथा। विजयदान देथा को जानते हैं बिज्जू उपनाम से और इनकी रचनाएं हैं बातारी फुलवारी प्रमुख रचना। और इस संस्थान की स्थापना होती है 1960 में और यह स्थापित है बोरुंदा जोधपुर में। अब इसी दिन एक अपना तिथि अपने सामने आई, चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी तो अपने राजस्थान में विशेषकर हम जयपुर में देखें तो एक मेला लगता है अपने शीतला माता का। कौन सी माता का? शीतला माता का। यदि पूछे आपसे शीतला माता का मेला कब लगता है तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कहां लगता है? तो चाकसू, लूणेवास में गधों का मेला और चाकसू में यहां पर। और यह स्थान है जयपुर में, वर्तमान जयपुर ग्रामीण का भाग हो गया। हम जब लोक देवियां पढ़ेंगे तो समय हम सैडल माता के नाम से, छोटी माता, बोधरी माता, चेचक्की देवी, बच्चों की श्रृंगसिका और सैडल माता, ऐसे हम इन नामों से हम पुकारते हैं इन माता जी को। और इनका भी मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वहां इस दिन एक दिन पहले बाशोड़ा यानी कि इनको ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, तो वो होता है अपना बासु। तो राजस्थान में एकमात्र ऐसी लोक देवी जिसको ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है तो वो है शीतला माता। तो दोनों की तिथि समान है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। इधर तो यहां गुड़ला नृत्य और अपने इधर हो जाएगा शीतला माता का मेला। नेक्स्ट आगे देखें, मछली नृत्य। कौन सा नृत्य मित्रों? मछली नृत्य। इसकी हम बात करें तो पूर्णिमास की चांदनी रात में चांद को प्रेमी के रूप में प्रतीक मानते हुए तालाब के किनारे, किसके किनारे? तालाब के किनारे बंजारा जाति की लड़की द्वारा इस तालाब को अपने प्रेमी का प्रतीक मानते हुए जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम ही है मछली। क्या खास बात है इसकी? तो मछली नृत्य किया जाता है बंजारा जाति की लड़कियों द्वारा। आगे विशेष बात है इस नृत्य से जुड़ी हुई, इस नृत्य का प्रारंभ अत्यंत हर्षोल्लास के साथ और अंत बहुत दुखदायी होता है। इस प्रकार का कोई नृत्य है तो उसका संबंध है मछली नृत्य। मछली नृत्य हमने पढ़ा बंजारा जाति की लड़कियों द्वारा किया जाता है, पूर्णिमास की चांदनी रात में किया जाता है। पूर्णिमा की चांदनी रात में ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य का जो प्रारंभ होता है अत्यंत बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ होता है, लेकिन ये नृत्य अंत में उस लड़की के द्वारा मछली की तरह तड़पने का अभिनय किया जाता है, तो बहुत दुखदायी इसका अंत होता है। ये राजस्थान के मारवाड़ में किया जाने वाला बंजारा जाति का नृत्य है मछली नृत्य।
नेक्स्ट आगे बात करें अगले नृत्य को लेकर। डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य युगल रूप से किया जाता है, स्त्री व पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से। तो ये किस प्रकार का नृत्य है? तो युगल नृत्य है। युगल नृत्य है स्त्री पुरुषों द्वारा। विशेषकर बात करें तो संपूर्ण राजस्थान में प्रभाव देखा जा सकता है। और कब? नवरात्रों के दौरान, नवरात्रों में किया जाता है। मूलतः ही यह है गुजरात का नृत्य माना जाता है। मूलतः इसका संबंध है गुजरात से। और यही लास्ट में एक नृत्य और देखते हैं, सांजी। तो ये कन्याओं द्वारा किया जाता है। तो सांजी किसका प्रतीक है? तो सांजी प्रतीक है पार्वती का। किसका प्रतीक है? पार्वती का। तो ये आज हमने मारवाड़ के नृत्य की बात की, जिनमें हमने 4 नृत्य को विशेष लेकर बात की है। गुड़ला नृत्य, मछली नृत्य, डांडिया नृत्य और सांजी नृत्य। क्षत्रिय विशेष में हमने 4 नृत्य पढ़े। यदि पूछे आपसे राव सातलदे की वीरता के उपलक्ष्य में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो उसका संबंध है मछली नृत्य से, गुड़ला नृत्य से। और पूछे बंजारा जाति द्वारा पूर्णिमास की चांदनी रात में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो मछली नृत्य। सांजी किसका प्रतीक है? तो पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। तो ये अपने राजस्थान के मारवाड़ के प्रमुख लोक नृत्य थे। 4 नृत्य की हमने बात की आज। इसी प्रकार से हम सेशन को कंटिन्यू रखेंगे बाद में। और आज के लिए इतना ही काफी है। सभी मित्र अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।